Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and as you can see here, यहाँ पर हम लोग के कोर्सेज जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं. सो बेसिकली हम लोग कोटा के लेवल का एजुकेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं वो डिफरेंट कोर्सेज जो हम ऑफर कर रहे हैं. सो बेसिकली वी आर मेकिंग यू स्टडी 6 to 8 ओलम्पियाड्स, मतलब उसका बेसिक NCERT हम लोग कवर करेंगे एज वेल एज ओलम्पियाड्स ऑफ साइंस एंड मैथ्स, देन NTSC, NSE, JS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन. ये सब कुछ हम कवर कर रहे होंगे यहीं पर ही टॉकिंग टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर. राइट, मूविंग ऑन. आज का जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर 1 फॉर ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन. सो इसके अंदर हम लोग बेसिकली आज लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइंस एंड एंगल्स एंड थोड़ा सा पॉलीगन्स. right children, this is a super amazing team जो आप देख सकते हैं. So basically I am taking mathematics, वो आपको पता ही है मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ 6 to 8 as well as like primary and sub junior NMTC and rest of the teachers की classes available हैं, वो आप सब देख सकते हैं. बहुत सारे lectures हो चुके हैं, बहुत सारे lectures अभी चल रहे हैं. So please start watching it अगर अभी तक आपने देखना स्टार्ट नहीं किया है तो. Is this clear? This is about me. As I already told कि मैं यहाँ पर NMTC प्राइमरी सब जूनियर पढ़ा रही हूँ. मैंने पहले भी कोचिंग्स वगैरह में पढ़ाया हुआ है. So this is a brief about me and this is a telegram channel. As you can see here, ये हम लोग का telegram channel है और क्यों आप लोग को ज्वाइन करना है? So that none of your classes are like आपकी कोई क्लासेस छूटे ना, इसके लिए इट इज़ नेसेसरी कि आप लोग इससे जुड़ें. इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एज वेल, मतलब टेलीग्राम में ऑब्वियसली इट्स जस्ट एन ऐप. सो प्लीज़ ज्वाइन इट बिकॉज जितना भी जो भी लेटेस्ट करिकुलम है, जो भी क्लासेस का जो भी टाइम टेबल है वो सब कुछ वहाँ आता रहेगा. सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी अपडेट है वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता रहेगा. So please join it according to your class. So if you are in class 7, join for TTB 07. If you are in 8, then join for TTB 08. Again, आपके भी भाई बहन हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, your friends, your relatives, उन सबको प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट कि आप उन सबसे ये शेयर करें. उससे ये होगा कि एटलीस्ट आप they'll get to know about it and many students will get benefited, right? And this is our website children, talkingtextbooks.in. यहाँ पर आपको जो पैकेजेस हैं वो दिख सकते हैं हम लोगों के. अब इसके अंदर 2 पैकेज दिख रहे हैं, दैट इज़ फॉर 6th, सेम इज़ फॉर 7th and 8th एज वेल. ऐसे ही होंगे वहाँ पर भी. 9,000 यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज आपको दिख रहा है. सो इट इज़ येस 9,000 इज़ द हाईएस्ट पैकेज फॉर 6 to 8. अगैन उसमें रिडक्शन हो जाएगा. कैसे? इफ़ यू यूज़ माई कोड AVLIVE, सो 30% का उसमें डिस्काउंट हो जाएगा. एंड दिस 9,000 विल बी ऑफ 6,300. 3,500 का हो जाएगा 2,450 का. अब इस 6,300 के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं. लाइक द पैकेज कंटेन्स अ लॉट मेनी थिंग्स. सो इट हैज़ द स्टडी मटेरियल, इट हैज़ द टेस्ट सीरीज, बाकी के बाय वीकली क्विजेज, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स, ये सब तो हैं ही से, एंड होमवर्क सबमिशन ऑन गूगल क्लासरूम. राइट, सो आपको बेसिकली क्या करना है, यू आर सपोज टू क्लिक ऑन द बाय नाउ, यूज कोड AVLIVE एंड देन बाय पैकेज. यहाँ पे डिफरेंट पेमेंट मोड्स दे रखे हैं, यू कैन पे थ्रू एनी. अगेन बाय वीकली क्विजेज आर फ्री चिल्ड्रन, प्लीज स्टार्ट अटेम्प्टिंग देम. यू विल गेट देम ऑन talkingtextbooks.in. उससे ये होगा कि आपको पता लगता रहेगा कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो सब अप टू द मार्क है या नहीं. एंड स्टिल इफ़ यू हैव क्वेरीज लेफ्ट, जो भी मैंने बताया उसके अलावा भी आपको क्वेरीज रह जाती है, you can call on this number which is 9549041111. Is this clear children? Is this clear? आगे की ओर बढ़ते हुए, so let's take the promise and then we'll start with our lecture for today, lines and angles. और उसका बेसिक यही है प्री-रिक्विजिट कि आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए. राइट, इज दिस क्लियर? So let's move forward. चलो, so we'll study about lines and angles right now. Lines and angles. So I hope you know कि lines and angles क्या होते हैं, point क्या होता है, आप सब जानते हैं. It is dimensionless, like denoted by like this. Then line क्या होती है, ऐसे ही बहुत सारे points को जब हम जोड़ते जाएंगे endlessly दोनों साइड में,
तो लाइन बन जाती है। अब उसी के अंदर रे आ जाती है जिसका एक पॉइंट फिक्स्ड होता है, दूसरा एंडलेसली चलता जाता है, जिसमें सन, टॉर्च, ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं। देन सिमिलरली लाइन सेगमेंट होता है। अब लाइन सेगमेंट भी लाइन का ही पार्ट होता है, बट उसका एक स्पेसिफिक मेजरमेंट हो जाता है, राइट। एंगल क्या होता है भाई? एंगल होता था कि एक रे का दूसरी रे पर कितना इंक्लिनेशन हो रहा है, जो कि मेजर्ड होता था किसमें? डिग्रीज में, राइट। सो दैट वाज नोन एज, उसका एक कॉमन वर्टेक्स होता था। सो दिस वाज नोन एज एंगल। सो इतना बेसिक हम लोग जानते हैं आई सपोज। फिर उसके बाद हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ते थे। अब उन एंगल्स के अंदर क्या होता था? राइट एंगल आ जाता था, 90 डिग्री होता था तो राइट एंगल आ जाता था। देन एक्यूट एंगल अगर होगा, मतलब 90 डिग्री से अगर कम है, 0 से 90 डिग्री में, तो वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल कहलाता था। और अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो इट यूज टू बी कॉल्ड एज, मतलब इट इज़ कॉल्ड एज एक ऑब्ट्यूज एंगल। ये भी हम जानते थे, ऑब्ट्यूज एंगल वो कहलाने लग जाता था। देन सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते थे? कॉम्प्लीमेंट्री सच पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। और सप्लीमेंट्री कितने होते थे? जिनका सम क्या होना चाहिए? सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते थे? ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम कितना है भाई? 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। क्लियर? तो इतना बेसिक हम सबको पता है भाई, इतना बेसिक सबको पता है। अब एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते थे? एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते थे? जो लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इस तरह से एंगल बनाया, राइट। अब ये एक एंगल है, इसको ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब एंगल 1 है ये और एंगल 2 है। अगर मैं बोल दूं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, मतलब इसको मान लो OA, B और C, तो OC इनका क्या हो गया? OC इनका क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर हो गया, राइट। एडजेसेंट एंगल्स होते थे। अब एडजेसेंट एंगल्स मतलब क्या? एडजेसेंट एंगल्स कैसे होंगे? जब एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है, और नॉन कॉमन आर्म्स क्या है? दोनों ऑपोजिट साइड पर हैं कॉमन आर्म के, राइट। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो गए? एंगल 1 एंड एंगल 2 आपस में एडजेसेंट एंगल्स भी हो गए। तो ये भी हमें आइडिया है इस चीज़ का भी। देन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन से होते थे? लीनियर पेयर या लीनियर सम, कि भाई एक लाइन बनाई हमने, उसका एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, राइट। अब इसके ऊपर अगर मैं इस तरह से एक रे ड्रॉ कर रही हूँ, तो भाई ये x है और ये y है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? x प्लस वाई का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये भी हमको पता है ना। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी हम जानते हैं क्या होते थे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते थे भाई? दो लाइंस हैं, उनको इस तरह से इंटरसेक्ट कर दिया एक कॉमन पॉइंट पर, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, और ये एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। ये भी हमको पता है कि नहीं पता है भाई? इसी तरह से सेम वेज लाइंस में हम लोग पैरेलल लाइंस भी पढ़ते थे, राइट। पैरेलल लाइंस पढ़ते थे। अब पैरेलल लाइंस के अंदर क्या एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ें पढ़ते थे अपन, कि भाई ये दो पैरेलल लाइन है, L इज पैरेलल टू M, राइट। ये कंडीशन है, एंड T इज ट्रांसवर्सल। तो भाई हम क्या क्या बोल पाते थे इस तरह से? अगर मेरे को ये कंडीशन दी हुई है तो मैं क्या क्या बोल सकती हूँ भाई? एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाता था, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाता था। कभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाते थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। और इसी प्रकार से दिस इज 4, 5, 6, 7 और 8। अब अगर ये पैरेलल हैं तो मैं क्या कह सकती थी? एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7। तो ये कब हो जाता था? जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते थे, राइट। मतलब अगर दो लाइंस पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या बन गए? आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। एंड एक और चीज़ क्या होती थी? एंगल थर्ड पॉइंट क्या होता था? एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री क्यों होते थे भाई? या तो इनको आप डायरेक्ट बोल सकते हो को इंटीरियर एंगल्स, राइट। एक इनका नाम है को इंटीरियर एंगल्स, या आप बोल सकते हो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of the transversal are supplementary,
राइट, ये आप बोल सकते होते थे। ठीक, तो ऐसा कब होता था, जब एल और एन दो लाइंस पैरेलल हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो इस तरह की कंडीशंस हो जाया करती थी। इतना हम लोग जानते थे। क्लियर। अब थोड़ा सा मैं पॉलीगन्स के बारे में भी बता देती हूँ, फिर हम जस्ट क्वेश्चंस ही किया करेंगे, मतलब पूरा क्वेश्चंस ही करेंगे फिर अपन। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। पॉलीगन्स क्या होते थे भाई? पॉलीगन्स क्या होते थे? या पहले मैं लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चंस करा देती हूँ, फिर मैं पॉलीगन्स करा दूंगी, या तो है ना। तो पहले अपन इसी के क्वेश्चन कर लेते हैं, देन वील डू द पॉलीगन थिंग। चलो, लेट्स डू सर्टेन क्वेश्चंस ऑन लाइंस एंड एंगल्स। तो अब मैंने एक फिगर बनाई, अब इसके अंदर ऑब्वियसली ज्योमेट्री और मेंसुरेशन है, तो हमारे लिए जो डायग्राम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो मैंने ये एक बनाया ट्राइंगल। अब इसके अंदर एक पार्ट ऐसे बना, एक पार्ट ऐसे बना, और एक पार्ट ऐसे बना, और एक पार्ट ऐसे बना। ठीक, अब इसके अंदर मैं क्या लिख सकती हूँ? देखो, दिस इज I, दिस इज B, दिस इज G, E, ये D है, फिर ये F है, दिस इज C, दिस इज H, एंड ये है A। ठीक है क्या? ठीक है, आ रहा है समझ में? अब पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा क्या है? उसने पूछा है ये, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल नामकरण तो किया ही नहीं भाई बेचारे का, लो कर दिया। इन ट्राइंगल ABC, व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल्स? व्हाट इज द sum of the angles A plus B plus C plus D plus E plus F plus G plus H plus I, A B C D E F G H I। बताओ कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे हुआ? बताओ कैसे हुआ? मैं बताऊंगी कैसे हुआ। अब देखना, ध्यान से देखना मेरी तरफ। इन ट्राइंगल ABC, व्हाट इज द सम ऑफ दीज एंगल्स? तो सबसे पहले अपन कंसिडर करते हैं ये वाला ट्राइंगल, अगर आपको दिख रहा हो तो दिस ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहले अपन ने ये वाला ट्राइंगल कंसिडर किया। तो अब इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल को वन ट्राइंगल नाम दे देते हैं। ठीक है, सो इन ट्राइंगल 1, है ना, एंगल B प्लस एंगल I प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है क्या? ठीक है, आया बात समझ में? आया कि नहीं आया बात समझ में? अब सेकेंड ट्राइंगल में कौन सा लूंगी, देखिएगा ध्यान से, ये देखना, ये मेरा सेकेंड ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ 2। सो इन ट्राइंगल सेकेंड, D प्लस E प्लस H इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको मैं सेकेंड नाम दे देती हूँ। अब तीसरा ट्राइंगल देखिएगा, कटे सो दिख रहा है, कौन से मैं कलर से लूँ इसको? हरे से ले लूँ? इससे ले लेते, चलो। ये देखना है, ये वाला ट्राइंगल, देख पा रहे हो? तीसरा ट्राइंगल, थर्ड ट्राइंगल नाम दे देते हैं। सो इन ट्राइंगल 3, सो A प्लस G प्लस H, सॉरी H नहीं F,
एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हो गया 3। ठीक है, मतलब ए जी एफ। अब देखो अपन क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 2 3, ऐड इक्वेशन, इसको लिख लेते हैं, ऐड इक्वेशन 1 2 3। तो इसके अंदर क्या होगा, देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई इक्वल्स टू 180 इंटू 3, राइट। तो ये कितना हो गया, 540 डिग्रीज। 540 डिग्रीज इसका आंसर आ चुका है भाई, 540 डिग्रीज। क्लियर है, आया समझ में? आया कि नो आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल is, the supplement of an angle is 1/3 of itself, 1/3 of itself, 1/3 of itself. Then the angle is, right? आओ चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। So so the supplement of an angle is 1/3 of itself. Okay, so let the angle be x. Let the angle be x. कितना आंसर हो जाएगा इसका? Let the angle be x. अब सप्लीमेंट ऑफ एंगल कितना हो जाएगा? सप्लीमेंट ऑफ दैट एंगल 180 माइनस एक्स इज 1/3 ऑफ इटसेल्फ। इक्वेशन बनानी इंपॉर्टेंट है, बस वो जो लाइन लिखी है उसकी इक्वेशन बनानी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो फिर तो इजी है, इजी। 180 डिग्रीज इक्वल्स टू 1/3 एक्स प्लस एक्स, ये हो गया 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 4/3, 3 + 1 4/3 एक्स। एक्स कितना हो गया? 16 इक्वल्स टू 15 डिग्रीज। ठीक है, एक्स हो गया कितना? देन द एंगल इज 15 डिग्रीज। क्लियर? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन द गिवन फिगर in the given figure find x for which AOB becomes a straight line, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, ओके। सो दिस इज A, दिस इज O, दिस इज B एंड यहाँ पे एक C किया मैंने, ये दिया हुआ है कितना? दिस इज गिवन टू मी एज 3x and this is given as 7x plus 20। ठीक है, ये दिया हुआ है 7x plus 20 और ये दिया हुआ है 3x। अब समझो वो क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर फाइंड x। x मुझे फाइंड करना है फॉर विच AOB बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन, मतलब x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे
ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाए, मतलब x का मैं ऐसा वैल्यू निकालूं कि ए ओ बी शुड बिकम अ स्ट्रेट लाइन। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी भाई, 7x + 20 + 3x को मैं ऐड करके कितना कर दूंगी भाई, इसको मैं समझ लूंगी कि ये लीनियर पेयर है, राइट, और इसको बराबर कर दूंगी मैं 180 के, तभी मेरी x की ऐसी वैल्यू आएगी जो इनको क्या करेगी, ए ओ बी को एक लाइन के फॉर्म दे देगी। ठीक है, सब तो आसान है। 10x = 160, x = 16 डिग्रीज, x = आ गया 16 डिग्रीज, मतलब अगर x की वैल्यू 16 डिग्री हो गई तो ए ओ बी क्या हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगी, वो क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप लोग इसको। My next question says x lies in the interior of angle BAC. X lies in the interior of angle BAC. If angle BAC = 70 degrees, if angle BAC = 70 degrees and angle BAX equals to 42 degrees, then find angle XAC. Then find angle XAC. X lies in the interior of angle BAC. If angle BAC = 70 degrees and angle BX = 42 degrees, then find XAC. तो चलो सबसे पहले तो अपन डायग्राम को बनाते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। आओ, so X lies in the interior of angle BAC. Okay, BAC = 70 degrees. Fine. So this is kind of 70 degrees, ऐसा हम मान लेते हैं, and this is B, this is A, and this is C. Clear? So X lies in the interior. Okay. 70. So this is going to be somewhere here. ठीक है, यहाँ पे x बना, अरे यार, सो ये अपन ने x मान लिया। ठीक है, ये हो गया, अब ये x हो गया। अब वो क्या बोल रहा है, BAX ठीक है, अभी प्रॉपर बना है थोड़ा, दिस इज x। अब वो क्या बोल रहा है कि BAX = 42 डिग्रीज, वो बोल रहा है BAX 42 डिग्रीज है, तो XAC फाइंड करना है। ये फाइंड बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। कैसे होएगा, देखो टोटल एंगल कितना है, BAC = 70 डिग्रीज, तो अब मैं एंगल XAC किस तरह निकाल सकती हूँ, एंगल BAC minus angle BAX, so this is going to be 70 degrees minus 42 degrees, so this will be equal to 8 and 6 to 20 degrees. Clear? Is this clear? So ये कितना आ गया, 28 डिग्रीज, जो वो पूछ रहा है XAC। ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Shall we do next question now? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है, इन द गिवन फिगर AB is a mirror, right? In the given figure AB
is a mirror. PO is the incident ray. PO is the incident ray and OR the reflected ray. The reflected ray. If angle POR equals to 112 degrees, then angle POA is बताओ ओह शिट, मेरे को पहले बनाने तो दो, सॉरी मैंने बनाया ही नहीं डायग्राम ही. सो दिस इज इट, ज़रूरत नहीं ऐसे भी समझ सकते हो आप लोग. दिस इज माई mirror on the wall, who is beautiful of all, and this is B. This is AOB, a mirror. AB is a mirror. PO is the incident ray. Okay, so let me draw it. This. Okay, this is P. O is the incident ray and O are the reflected ray. I hope ये हम सब पढ़ रहे हैं फिजिक्स में. सो OR इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड इफ POR इज इक्वल टू POR, दिस इज इक्वल टू 112 degrees. This is given as 112 degrees. Then POA is बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा. सो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. अब इसके लिए मैं तुमको 2 मिनट का टाइम दूंगी कि करो इस क्वेश्चन को. अच्छा क्वेश्चन है. इन द गिवन फिगर AOB इज अ मिरर. AOB मिरर है. अब वो बोल रहा है कि PO इंसिडेंट रे है, राइट, एंड OR रिफ्लेक्टेड रे है. इफ POR इज 112 डिग्रीज, अगर ये 112 डिग्रीज है, देन POA इज, ये फाइंड करना है भाई तुमको. बताओ क्या होगा. थोड़ा सा फिजिक्स याद कर लो, इसके अंदर थोड़ी सी फिजिक्स याद कर लीजिए भाई इसके अंदर. आया, समझ में आया. समझ में आया कि नहीं आया. अब देखो मैं समझाती हूँ. देखो PO क्या है, इंसिडेंट रे है. इसका मतलब एंगल POA इज व्हाट, इंसिडेंट, लाइक इट्स अ मिरर. सो ये कौन सा एंगल हुआ, एंगल I, दैट इज द इंसिडेंट एंगल. सो एंगल बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो मैं समझाती हूँ. एंगल POA इज इंसिडेंट एंगल which is equal to angle I, right, and angle ROB is reflected angle. So let it be R, angle R. ठीक. तो अब जैसा कि हम जानते हैं इन मिरर एंगल I इक्वल्स टू एंगल R होता है भाई. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल है ये, रिफ्लेक्शन एंगल है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है मिरर के अंदर, ऐसा हम जानते हैं. इन मिरर एंगल I, सिंस लिख देते हैं, सिंस इन मिरर एंगल I इक्वल्स टू एंगल R. सो लेट एंगल I इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू X. तो अब मैं क्या लिख दूंगी, इन लाइन AOB इज अ लाइन. X plus 112 equals to 180 degree. Since it's a line,
लिखा ही हुआ है. So 2x equals to is going to be 8. Then this is 7 and 1 68. 68 degrees and x कितना हो गया 34 degrees. मतलब कि एंगल POA, therefore angle POA is equals to 34 degrees. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसी प्रकार से. नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे अब हम. सो क्वेश्चन सेज in figure AB line is parallel to CD line, right? If point P is between these two lines such that measure of angle ABP is equal to 50 degrees and measure of angle CDP is equal to 70 degrees, then find angle BPD. क्लियर. अब इस पे बेस्ड अपन पहले तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं. क्या बोल रहा है वो, इन फिगर AB इज पैरेलल टू CD. तो पहले दो लाइंस बनाते हैं. ये बनाई ऐसे और फिर ये बनाई ऐसे. सो लेट अस नेम इट एज A B C एंड D. ठीक है, ये बना लिया. अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इफ पॉइंट P इज बिटवीन दीज टू लाइन्स. अब इन दोनों लाइन के बीच में अपन कहीं पर P पॉइंट बना देते हैं. लेट्स से यहाँ पे बना दिया. ठीक है, ये पॉइंट P हो गया. अब बिटवीन दीज टू लाइन्स इज दैट मेजर ऑफ एंगल ABP मतलब ABP. हाँ, इसका मेजरमेंट कितना हो गया, इसको ब्लैक से कर देती हूँ मैं, कि मेजर ऑफ एंगल ABP कितना हुआ 50 डिग्रीज एंड मेजर ऑफ एंगल CDP, मेजर ऑफ एंगल CDP मतलब एंगल CDP कितना हुआ 70 डिग्रीज. ये हो गया 70 डिग्रीज. अब वो क्या पूछ रहा है, देन फाइंड एंगल BPD. ये फाइंड करना है. बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान. मैं ही करके बता देती हूँ. देखो कंस्ट्रक्शन होगा भाई इसके अंदर, देयर विल बी अ कंस्ट्रक्शन हियर. तो इसका मतलब ये पैरेलल है इसके, तो ये मुझे पैरेलल बनानी पड़ेगी. मतलब इसके अंदर कंस्ट्रक्शन होगा और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, बिल्डिंग का. ठीक है. अब ये क्या है, ABCD, लेट्स से EF. ठीक है, इसको ये तो P पॉइंट है ना, ये P पॉइंट है. सो आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ EF पैरेलल टू AB पैरेलल टू CB. ठीक है, EF मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, उसको पैरेलल कर दिया AB और CD. कैसा अपन कर सकते हैं, ऐसा अपन को अलाउड है. ठीक है क्या. तो अब अपन क्या करेंगे कि देखो अब इसके अंदर क्या हो रहा है. अब AB पैरेलल है EF के, AB पैरेलल है EF के एंड PB ट्रांसवर्सल है, PB ट्रांसवर्सल है. सो एंगल FPB यानी कि FPB म्हणजे ये FPB इज इक्वल्स टू एंगल ABP यानी कि ये इक्वल्स टू 50 डिग्रीज. क्यों भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, इसको मैंने दे दिया 1 नंबर हो गया ये. और इसी प्रकार से CD पैरेलल है EF के बाय कंस्ट्रक्शन एंड PD ट्रांसवर्सल है. तो उसी प्रकार से एंगल FPD यानी कि यह FPD इज इक्वल्स टू एंगल CDP यानी कि ये
इक्वल्स टू 70 डिग्री, और इसका रीज़न भी क्या है, सेम ही है। इसको दे देते हैं हम द्विमार्क। ठीक है, तो अब अपने को क्या पता लग गया कि ये तो है 50 डिग्री और ये है 70 डिग्री। सो अब मुझे फाइंड करना है एंगल BPD। सो एंगल BPD विल बी इक्वल टू 50 प्लस 70, 120 डिग्रीज। आ गया समझ में? आ गया क्या समझ में बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम क्या? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। क्या कहता है मेरा अगला क्वेश्चन? सो in the given figure lines P and Q are parallel. In the given figure lines P and Q are parallel. Lines P and Q are parallel. ठीक है, are parallel. Find values of x. Find values of x, मतलब वैल्यू, सॉरी नॉट वैल्यूज, फाइंड, पूरा ही मिट जाता है यार, यही बस प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। फाइंड वैल्यू ऑफ x so that lines L and M be parallel। ठीक है, पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सो मैंने एक ये लाइन ड्रॉ करी, फिर ऐसे ड्रॉ किया, इसी के पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ करी और फिर यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब इसके अंदर कुछ कुछ तो होएगा। अब कुछ कुछ क्या होएगा देखो मैं बताती हूँ। ये पैरेलल है इसके, है ना। अब इसके अंदर क्या है, x माइनस 5, क्लियर। इसके अंदर है d, ये है लाइन P, ये है लाइन Q, ये है x बाय 3 प्लस 5, ये है लाइन M और ये है लाइन L। राइट, क्या मैंने सब चीज़ ड्रॉ कर दी है, P, Q, L और M। ठीक है, और x माइनस 5 D और x बाय 3 प्लस 5। अब वो क्या बोल रहा है देखिए, देखो, इन द गिवन फिगर लाइंस P एंड Q आर पैरेलल। P और Q पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब मुझे x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट द लाइंस L एंड M बी पैरेलल। मतलब उसने दे नहीं रखा है, ये तो मैंने बना दी, तो अपन रिमूव करते हैं। अपने को ऐसी फाइंड करनी है कि ये दोनों पैरेलल बन जाएं। राइट, ऐसा मुझे x का वैल्यू निकालना है कि L और M आपस में पैरेलल हो जाए। तो लेट्स डू दैट। अब वो पहली बात ये बोल रहा है कि P और Q आपस में पैरेलल है। P और Q पैरेलल होने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, मुझे ये फ़ायदा होगा कि अगर P पैरेलल टू Q है एंड L इज ट्रांसवर्सल, L ट्रांसवर्सल है, तो x माइनस 5 प्लस D कितना हो जाएगा भाई, 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स लिख सकती हूँ मैं डायरेक्ट, को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक, ये हो गया एक बात। अब इससे मुझे क्या पता लगा, इससे मैं किसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, डी की वैल्यू निकालते हैं। चलो, तो डी की वैल्यू कितनी निकलेगी इससे, 180 प्लस 5, 180 प्लस 5 इज 185 एंड माइनस x। ठीक, अब lines L and M be parallel। Sure। अब अपन एक काम करते हैं, लेट D
इक्वल्स टू x बाय 3 प्लस 5, ऐसा अपन करते हैं, ठीक है। अपन इसको इक्वेट कर देते हैं क्योंकि अपने को प्रूव करना है कि भाई l और m दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो अपन क्या करते हैं d इक्वल्स टू x बाय 3 प्लस 5 लिख देते हैं। अब d की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से यहाँ डाल सकती हूँ, तो कितनी हो जाएगी 185 माइनस एक्स इक्वल्स टू x बाय 3 प्लस 5। x का टर्म्स एक साथ ये इधर लेके गए, माइनस हो गया, तो 180 इक्वल्स टू x बाय 3 प्लस x। तो मुझे कितना मिल गया x बाय 3, 3x 4x बाय 3 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, राइट। आगे का प्रोसीजर अपन हरे से कर लेते हैं। हाँ, तो अभी क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 4 16 सो x इक्वल्स टू हो गया कितना 15 12 13 135, राइट। तो x का वैल्यू आ गया मेरे पास 135 डिग्रीज, ठीक है। अब मुझे देखना है कि क्या मेरे l और m पैरेलल हो जाते हैं, क्या मेरे l और m पैरेलल हो जाते हैं। तो मैं देखती हूँ d कितना है, इसको मैं d में वैल्यू पुट करूंगी। d इक्वल्स टू कितना आ रहा है x बाय 3, दैट इज 135 बाय 3 प्लस 5, कितना आ रहा है 3 4 12 एंड 5 15 प्लस 5 इक्वल्स टू आया मेरा 50 डिग्रीज, ठीक है। इसी तरह से इसको भी मुझे देखना है, विच इज इक्वल टू व्हाट, ऑब्वियसली अच्छा सॉरी, d यहाँ पे ये भी दे रखा है, विच इज दिस 185 माइनस x कितना है 135। सो लेट अस, दिस इज इक्वेशन 1 एंड लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन 2, राइट। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में मैं x की वैल्यू पुट कर देती हूँ, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू 0 एंड 50 डिग्रीज। सो ऑफकोर्स मैं कह सकती हूँ कि ये वाला d यानी कि ये भी मेरा 50 डिग्रीज आ गया और ये भी मेरा 50 डिग्रीज आ गया। तो therefore I can say that L is parallel to M, ठीक है। इस प्रकार से मैं बोल सकती हूँ कि L पैरेलल M है, क्योंकि ये क्या बन गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए। इस तरह से ये क्या बन गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए। क्लियर है, इज दिस क्लियर। चलो आगे बढ़े, लेट मी सी द टाइम चिल्ड्रन। तो ना नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कर सकते हैं, मुझे टाइम देख लें दो। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, वी कैन डू वन मोर क्वेश्चन। वेयर इज माय पेन, फाइन हियर। Question says two angles whose measures are A and B are such that 2A minus 3B equals to 60 degrees. If they form a linear pair, if they form a linear pair, then find 4A upon 5B. Clear? Is this clear, children? चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। So two angles whose measure are A and B are such that
2a माइनस 3b इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। ये मुझको दे रखा है कि दो एंगल्स हैं, वो कैसे दे रखे हैं, 2a माइनस 3b। इफ दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, मतलब वो बोल रहा है कि a और b अगर लीनियर पेयर बना लें, मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाए, क्योंकि लीनियर पेयर तभी होता है, लीनियर सम वही होता है, लाइन के एंगल्स बन जाएंगे ये दोनों। तो ये तो उसने हमको बता दिया। एक उसने दे रखा है क्या, अब मैं इसमें क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई बाय इसको इक्वेशन, इसमें मैं क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देती हूँ इस इक्वेशन को। मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन बाय 3, कितना हो जाएगा, 3a प्लस 3b इक्वल्स टू 24 540, राइट 540। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब उसने ये बोल भी रखा है, उसने ये दे भी रखा है कि 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, ये उसने गिवन है। इक्वेशन 3 हो गई। अब मैं क्या करूँगी, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, मुझको क्या मिल जाएगा, देखो ये और ये कैंसिल हो गए। व्हाट डू आई गेट, 5a इक्वल्स टू 0 600। सो a मेरा कितना हो गया, 120 डिग्रीज। ठीक, अब इसको, इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं। आई पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो मेरा कितना हो जाएगा, 120 डिग्रीज इन इक्वेशन 1। सो 120 डिग्रीज प्लस b इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। सो b कितना हो गया मेरा, ये हो जाएगा 60 डिग्रीज। तो a का वैल्यू आ गया 120 डिग्रीज, b का वैल्यू आ गया 60 डिग्रीज। अब वो पूछते हैं, दे आस्क्स कि 4a अपॉन 5b का वैल्यू कितना होगा। सो 4 इंटू a कितना है भाई, 120 अपॉन 5 इंटू b कितना है, 60, 12। सो दिस बिकम्स 8 अपॉन 5। 8 upon 5 is my answer here. Clear children? 8 upon 5 is my answer. So I hope you have understood children, lines and angles के questions हम किस तरह से करते हैं। Definitely polygons रह गया, so उस polygons को हम next lecture में कर लेंगे। Is this clear children? So thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much children. Bye bye.